जिस जगह निकिता को गोली मारी गई उससे थोड़ी ही दूरी पर उसकी मौसी का भी घर है, जहां निकिता का भाई और उसकी मां एग्जाम खत्म होने तक इंतजार करते थे। घटना वाले दिन निकिता ने अपने भाई को फोन करके बताया कि एग्जाम खत्म हो चुका है, आप लेने आ जाओ। जब तक निकिता का भाई उसे लेने पहुंचता तब तक आरोपी ने घटना को अंजाम दे दिया। निकिता की मौसेरी बहन से एक्सक्लूसिव बातचीत की मेरे सहयोगी विनय सिंह ने। निकिता जिसकी अग्रवाल कॉलेज के बाहर हत्या कर दी गई, वो रोज जब क्योंकि उसका एग्जामिनेशन सेंटर था अग्रवाल कॉलेज, वहाँ एग्ज़ाम देने जाती थी। वो उसका भाई जो निकिता का भाई है वो हमेशा साथ में जाया करता था। और चूंकि लड़की को एग्ज़ाम दिलाना था तो इसलिए लड़की जो निकिता की माँ है वो भी साथ जाया करती थी। लेकिन चूंकि निकिता का मौसी का घर उस कॉलेज के पास है, इसीलिए जो निकिता के माँ और भाई हैं वो अमूमन वहाँ रुक जाते थे, क्योंकि 3 घंटे का एग्ज़ाम होने के बाद जब निकिता का एग्ज़ाम ख़त्म होता था वो तो अपने भाई को और अपनी मम्मी को फ़ोन करके बुलाती थी कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, आप मुझे लेने आ जाइए। मेरे साथ निकिता की मौसेरी बहन है, मौसी की जो मौसी है उनकी बेटी है, मौसेरी बहन है निकिता की। ये उन्हीं का घर है जहाँ पे निकिता के भाई और जो निकिता की माँ है एग्ज़ाम के टाइम पे वेट क्या करते थे। क्या नाम है आपका? रचना। ना ये बताइए कि आपका घर अग्रवाल कॉलेज के पास है और निकिता का वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर था अग्रवाल कॉलेज में, तो वहाँ पे आपके घर रुकते थे क्योंकि एग्जाम 3 घंटे का होता था, कहीं रुकने हाँ, उसीलिए वो वेट करने के लिए ना उधर ही रुक जाते और उसको बोलते कि एग्जाम खत्म हो जाए तो तुम कॉल कर देना, हम लेने आ जाएंगे। तो उस दिन भी सेम यही था, एग्जाम खत्म हुआ, खुश खुश वो बाहर निकली और बोल रही मुझे लेने आ जाओ। और मतलब मैं अंदर, वो मौसी बोली उसको ठीक है हम आ रहे तुम, तो बोल रही मुझे मेरी फ्रेंड के साथ थोड़ा गोलगप्पे भी खा लेती हूँ बाहर। वो बोली ठीक है तो खा बेटा, हम आ ही रहे। लेकिन जब तक ये लोग आते हैं तब तक मतलब 30 सेकंड में ये पूरा काम हो गया। उसकी फ्रेंड ने फोन किया कि निकिता को ऐसे गोली लगी, तो घर से सारे लोग भाग के आए उधर से। उस दिन की घटना है कि निकिता ने कहा कि मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है, मैं गोलगप्पे खा रहा हूँ। किसको फोन किया निकिता ने? मम्मी को, अपनी मम्मी को, मतलब मेरी मासी को, कि एग्जाम खत्म हो गया अब आप लेने आ जाओ। तो वो बोलती है ठीक है हम आ रहे हैं लेने के लिए, आप आओ अंदर से बाहर। मतलब वो अंदर ही होके ही फोन करती थी, वो ऐसा भी नहीं था कि गेट पे बाहर आके फोन करती थी। तो ये क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर है था निकिता का वो, तो हर एग्जाम के दौरान जो निकिता के भाई और मम्मी है आपके घर रुकते थे? हाँ जी। और इसी तरह जब एग्जाम खत्म होता था निकिता को लेने के लिए जाते थे? हाँ जी। क्योंकि अब निकिता की मौसेरी बहन है, सिस्टर है, कभी निकिता के से बारे में बात हुई कि कोई ऐसा कोई परेशान कर रहा हो? क्योंकि 2 साल पहले भी ऐसा हुआ था। मैं उसको जैसे फोन करते रहते थे, हम लोग बीच में फोन पे बातें होती थी और हम लोग छुट्टी आते वो तब भी मुझे मिलती थी हमेशा। आए हम तो मिलेगी, जाऊंगी मैं तो मिलेगी। लेकिन उसने कभी कुछ नहीं बोला ऐसा, कभी भी कुछ नहीं बताती। मतलब उसे कुछ प्रॉब्लम थी ही नहीं, 2 साल से उन्होंने कुछ किया भी नहीं था उस लड़के ने कभी भी। और मतलब जैसे कभी ना, मेरी बहन है छोटी वाली, उसको भी कभी कुछ नहीं बताया। उसने बोलती सब ठीक है दीदी, कोई कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब था खत्म हो गया। कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ? नहीं। जिस दिन ये घटना हुई निकिता की माँ और जो भाई है, क्या वो आपके घर थे? हाँ, वो पे जानकारी मिली कैसा हुआ है? मतलब उन्होंने वो फ्रेंड थी ना, जिस गोली लगने के बाद उसने उन्हें कॉल किया, तो वो भागे भागे सब लोग आए ना, तब तक 2 बंदे उसे हॉस्पिटल ले जा चुके थे। फिर लोग वो मानवता हॉस्पिटल में वहाँ पे गए हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके देखा तो वो मतलब आईसीयू में भर्ती थी और सांसें मतलब उसकी थोड़ी बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी आई भी थी यहाँ पे निकिता घर पे। क्या पूछताछ हुई? आप लोगों से कुछ पूछा एसआईटी ने? एक्चुअली मैं आज सुबह ही आई हूँ तो मुझे नहीं पता उतना उसके बारे में। क्या आप लोग किस तरह का इंसाफ मांग करते हैं? क्योंकि एसआईटी जांच हो रही है, आपको लगता है कि कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए उसको? मैं तो ये चाहती हूँ जैसे हैदराबाद केस में होता ना, तुरंत ही उसका एनकाउंटर होना चाहिए। क्योंकि ना हमें बाद में कि फांसी की सजा मिले, ये सब कुछ मिले, वो सब कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे उसने किया, उसने कौन सा काम कानून के दायरे में आके किया उसने कुछ भी, तो ऐसे ही उसके साथ भी होना चाहिए। इस लड़के को कभी आप लोग जानते थे? तौसीफ जो है कह रहा है कि किसी कांग्रेस से फेस भी हमने अभी किसी ने अपने फोन में दिखाया, हमने कभी उसको नहीं देखा। मेरी पूरी फैमिली ने उसको नहीं देखा, ना मेरी मासी ने, किसी ने भी नहीं देखा है उसको आज तक। कोई नहीं जानता उसको। बट वो यहाँ पे चंपी स्कूल है जो, उसमें उसका सीनियर था। हाँ, स्कूल में एक साथ पढ़ते थे ये? एक साथ नहीं थे। अच्छा। वो सीनियर था और निकिता जूनियर थी। लेकिन वो मतलब जैसे टॉपर थी अपनी, तो उसके वहाँ बोर्ड पे वगैरह वो सब लगे रहते थे। उसके मन में तभी से उसके लिए वो हो गई थी कि इसको मतलब हमें अपनी कौम में मिलाना है। तो ये निकिता की तभी उसको मतलब हमेशा एक ही बात बोलता था कि मुझसे शादी कर ले और धर्म परिवर्तन। इस चीज का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओगे जरा? इस चीज का मतलब तो ये कि तुम अपनी कौम को बढ़ा रहे हो।
है ना, अपने उसको धर्म को बढ़ाना चाहते, इसलिए तो हिंदू 2018 में आप लोगों ने शिकायत भी करी थी, ऐसा अपहरण हुआ था। फायर हुआ था, हाँ, तब भी इसने जबरदस्ती उसका अपहरण किया था और उससे फोन वगैरह सब छीन लिया था, उसको गाड़ी को बिल्कुल लॉक कर दिया था ताकि वो चिल्ला ना पाए, बोल ना पाए कुछ भी। तब उसको मतलब ऐसे ही बचा के लेके आए, फायर वगैरह। तो ये निकिता की मौसेरी बहन है, जहाँ पे निकिता के भाई और उनकी माँ अमूमन, जो कि निकिता का एग्जामिनेशन सेंटर अग्रवाल कॉलेज जो कि बल्लभगढ़ में है, वहाँ पे था और 3 घंटे चूंकि एग्जाम होता है और इसीलिए निकिता का भाई और निकिता की माँ इन्हीं के घर, जो कि इनकी मौसी का घर वहाँ पे था, इन्हीं के घर रुकती थी। और उस दिन भी यही हुआ, निकिता अपना एग्जाम दे के निकली तो उसने अपने भाई को फोन करके बोला कि मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है, आप मुझे लेने आ जाइए। और जब तक निकिता का भाई निकिता को लेने पहुंचता, तब तक आरोपी ने इस घटना को अंजाम दे दिया। कैमरामैन मनमोहन के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, बल्लभगढ़।